कमी नहीं आ रही। दहशतगर्दी के जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, कई रिपोर्ट्स हैं इस पे, उसमें कमी नहीं आ रही। आगे कांप के रह गई। अभी भी जारी है, तालिबानी रिजीम बाज नहीं आई। इस्लामाबाद में मस्जिदों के अंदर से अनाउंस किया जा रहा है, यानी कि जो पाकिस्तान की राजधानी है वो सेफ नहीं है। अब खबर के बाजारों में हलचल सी मचा दी, भगदड़ सी मचा दी अफगानिस्तान ने। 190 पाकिस्तानी सैनिकों को 72 हुरों के पास भेज भी दिया। तो अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर आना था। क्या तुम दुबई, तो क्या तुम बहरीन, तो क्या तुम कतर, क्या तुम सऊदी अरब, तुम सब की बारी एक एक करके आने वाला। रातों रात अल्लाह ने उसको खंडर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये वो दौलत थी जिसकी वजह से तुमने सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को फरोख्त किया था, जिसकी वजह से तुम हुब्बुद दुनिया व कराहितुल मौत में मुब्तला थे। क्या उनका कोई किसी के पास जवाब है? क्या जो हमारे ऑफिसर्स जो शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में हमारी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है? बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज जो है पाकिस्तान के अंदर इस समय मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, हाई अलर्ट पे चला जा चुका है। और कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान पे हमला कर दिया, यानी कि ईद का तोहफा, इनकी ईदी जो है वो पाकिस्तानियों को तालिबान वालों ने दे दी है, वो भी धमाके करके, जिसके बाद से इनकी ईद पे तो कहा जाए पानी फिर चुका है और लोगों को घर के अंदर ही रह करके अपनी ईद जो है वो मनानी पड़ेगी। लोग एक दूसरे के घर जा करके ईदी भी नहीं देने लायक बचे इस समय पाकिस्तान के अंदर। और खबरें आ रही हैं कि कम से कम 190 पाक फौजी जो है इस चीज के बीच में मारे जा चुके हैं। और पाकिस्तान का कहना है अफगानिस्तान तालिबान वालों को शह देने वाला जो है वो भारत ही है। पाकिस्तान की चेकपोस्टों पर भी हमला हुआ, अफगानिस्तान की साइड से मार्टर गोलों का इस्तेमाल होता है। जंग अभी भी जारी है, तालिबानी रिजीम बाज नहीं आई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर पीएमए मिलिट्री एकेडमी जो है, इस्लामाबाद में मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, घरों से दूर रहने के लिए कहा गया है। ये अपने आप में वहां के हालातों को बयां करता है। वहां के लोग दहशत में हैं। अफगानिस्तान के जो हमले हैं वो पाकिस्तान की राजधानी के अंदर तक हो रहे हैं। खबर के बाजारों में हलचल सी मचा दी, भगदड़ सी मचा दी अफगानिस्तान ने। 190 पाकिस्तानी सैनिकों को 72 हुरों के पास भेज भी दिया। 70 को कैप्चर कर लिया। 29 पाकिस्तानी मिलिट्री के आउटपोस्ट को सीज भी कर लिया। तबाही तबाही। यकीनी तौर पर बहुत भारी नुकसान हमारा भी होगा और दुश्मन का भी होगा। इसराइल का भी हो रहा है, ईरान का भी हो रहा है, अमेरिका का भी हो रहा है। मगर जब भारत और पाकिस्तान की जंग होगी तो हम दोनों का भी बहुत भारी नुकसान होगा। जंग उन इलाकों में होगी जहां हमारी आबादी सबसे ज्यादा है। पंजाब और सिंध के वो इलाके, करोड़ों की आबादी है वहां। सोचो कितनी बड़ी हिजरत होगी सरहदी इलाकों से अंदर की जानिब उस वक्त मुल्क में। और यही वो इलाके हैं जो हमारी खुराक पैदा करते हैं। फिर कमी नहीं आ रही। दहशतगर्दी के जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, कई रिपोर्ट्स हैं इस पे, उसमें कमी नहीं आ रही। तो उसमें क्या करना चाहिए? अभी तक मुबशर मेरी राय में कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ना हमारा कोई एक्शन प्लान है, जैसे हमने पहले देखा माजी में एक नेशनल एक्शन प्लान बना पाकिस्तान में। ना अभी तक पार्लियामेंट में कोई ब्रीफिंग हुई है कि असल में हम करना क्या जा रहे हैं। मैं अफगान तालिबान को ये पैगाम दूंगा कि ये जो तुम इंडिया और मोदी की गोद में बैठे हो ना, ये मुसलमान को मारने का काम शुरू किया ना, अभी से तौबा कर लो। इंडिया के जो ना एक ऑफिसर है उसने बयान दिया है कि हमने जितने थोड़े से पैसों में ना अफगान तालिबान को खरीद के ना उनको पाकिस्तान से लड़ा रहे हैं। वो मरेंगे आपस में। दोनों मुसलमान मुल्क मरेंगे, हमारे जो फौजी है हिंदू है वो बचेंगे। पाकिस्तान तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। हमेशा हमने तुमको कहा है ये पाकिस्तान को कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत की राह में अल्लाह ने अगर कोई इस्लामी ताकत खड़ी की है तो वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए ये यहूदी भारत को इस्तेमाल करेंगे, मुशरिकों को इस्तेमाल करेंगे। जैसे ईरान के खिलाफ जंग करने के लिए इन्होंने अमेरिका को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए हिंदू मुशरिकों को इस्तेमाल करेंगे। और वो तो पहले ही छुरियां तेज करके बैठे हैं। वो तो इस वक्त भी, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और गैस की किल्लत हो रही है, खुद भारत के अंदर पेट्रोल की डीजल की किल्लत है, उनकी जंगी मशकें देखो। लाखों लीटर पेट्रोल डीजल जला रहे हैं हमारी सरहदों के नजदीक। वो पागल हैं कि ये इस तरह कर रहे हैं?
क्या उनका कोई किसी के पास जवाब है? क्या जो हमारे ऑफिसर्स जो शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में हमारी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है? भारत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए है अफगान तालिबान की सो कॉल्ड रजीम को, और एक प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बात याद रखें कि ये वो अफगान तालिबान है जो अपने किसी वादे पर पूरा नहीं उतरते। पी को जो खून की होली खेल रही है पाकिस्तान में, किसके साथ मिलकर? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर, दाश के साथ मिलकर, अल-कायदा के साथ मिलकर, और तुर्कमेनिस्तान जो तुर्किस्तान जो इस्लामी है इसके साथ मिलकर। और क्या कर रही है अफगान हुकूमत? टीटीपी को मुसलसल माली इमदाद दे रही है। हमारी वफाओं का देखें, इस तालिबान हुकूमत में ज़्यादातर जो ओहदेदार हैं, जो बड़े हैं, वो पाकिस्तान में मुश्किल वक्त में रहे हैं, उनकी आल औलाद, उनकी फैमिलियाँ। तो जिल्लत और रसवाई भी खूब हुई। अब तुम बेशक अपनी आखिरी जंग बेदरेग लड़ रहे हो, यहूदियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। काश ये तुम उस वक्त करते जब गजा ज़िबा हो रहा था। तो तुमने गजा के लिए नहीं जंग की, अपनी ईरानी असबियत के लिए जंग की, ठीक है, अपनी कौमियत के लिए जंग की। बहुत से लोग खफा होंगे मुझसे इस बात को कहने पे, लेकिन ये हकीकत है। और हमने उस वक्त कहा था ये वक्त है आगे बढ़कर यहूदियों पर हमला करो, वरना एक एक करके ये तुम सबको खत्म कर देंगे। इतनी बड़ी ताकत तुमने 30 साल में बनाई थी, लेबनान से लेकर ईरान तक, यमन से लेकर इराक और सीरिया और शाम तक। उस ताकत को तुमने उस वक्त इस्तेमाल न किया जब गजा के मुसलमान ज़िबा हो रहे थे। फिर एक एक करके अल्लाह ताला ने वो सब ताकतें तुमसे वापस ले ली। हिजबुल्लाह की क़यादत भी कत्ल हुई, बशारुल असद का तख्ता भी उल्टा, इराक तो वैसे ही उनके पास था, और अब तुम्हारी ईरानी क़यादत भी कत्ल हो गई। और अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। बार कह रहे थे कि अफगान तालिबान और टीटीपी ये वन एंड द सेम हैं, इनके टारगेट्स फ़र्क हो सकते हैं लेकिन ये एक ही हैं, इनका गठजोड़ है। लेकिन होता क्या था, वो लोग जो पॉइंट आउट करते थे इस प्रोग्राम के अंदर भी और वैसे भी जब हमारे मीडिया के अंदर, उनको ये कहा जाता था कि उनके ऊपर अटैक होता था, उनको एंटी पाकिस्तान कहा जाता था, उनको सेंसर किया जाता था। और जब वो ये बात बार बार कहते थे कि गुड तालिबान और बैड तालिबान कोई चीज़ नहीं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको ये कहा जाता था कि नहीं, ये अफगान तालिबान हमारे एसेट्स हैं, ये गुड तालिबान। जिस तरह अभी भट्टी साहब ने कहा, रातों रात अल्लाह ने उसको खंडर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वो दौलत थी जिसकी वजह से तुमने सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को फरोख्त किया था, जिसकी वजह से तुम हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत में मुब्तला थे। ऐसा आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है कि कैसे लगातार अफगान तालिबान के बाद जो है वो पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। उसके बाद जो सीज फायर हुआ था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है, मस्जिदों से अनाउंसमेंट की जा रही है कि सब अपने घर के अंदर ही बैठे सुरक्षित। हालात खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और ईद इनकी जो है कहा जाए पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और रमज़ान भी कौन से इनके अच्छे गए थे। रमज़ान के दौरान लगातार तहरीके तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो झड़प छिड़ती हुई नज़र आ रही है, जो अभी तक चल रही है, वो अभी तक जारी है। ईद के दौरान भी जो सीज फायर था वो तो इन लोगों ने लग रहा किनारे ही कर दिया और जो इनको करना था आखिरकार उन्होंने वो कर दिया। पाकिस्तान की फौजी जो है इस समय कुछ सरेंडर कर चुके हैं, कुछ जो है वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। लगातार 200 के आंकड़े जो है सामने निकल के आ रहे हैं पाकिस्तान के फौजियों के मारे जाने के। अब पाकिस्तान की फौज इतनी संख्या में है ये तो नहीं पता था, क्योंकि लगातार बताया 200 जाता है, मारे 300-400 जाते होंगे। तो आखिरकार इतनी पाक फौजी है कैसे पाकिस्तान के अंदर, और जो भी है उनको आम आदमियों को बना दिया जाता होगा, बिकॉज कोई इनके अंदर कैपेसिटी और ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी कि जंग लड़ सकें। सिर्फ नाम के फौजी बना दिए जाते हैं, फिर यही ठोक दिए जाते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ईद हो, रमज़ान हो या कुछ भी हो, जो हो रहा है वो होता रहे। ये तो अपने हाथ में हाथ धर के बैठ जाते हैं और अपना वेकेशंस पे निकल जाते हैं। यहाँ से पैसे लेते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं, कहीं लंदन जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं। वो अपना मस्त अपनी लाइफ जो है एंजॉय कर रहे होते हैं और उनको पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है। इस चीज़ पे पाकिस्तान की आवाम काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और फिर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट जारी हो जाता है, उन्हीं के खुद के आर्मी चीफ के लिए, उन्हीं के खुद के प्रधानमंत्री के लिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।